क्या है क्वेश्चन, क्या है? देखो, किसी संख्या का 80% किसके बराबर है? 30 के बराबर। इससे पहले मैं एक चीज आपको सिखाऊंगा। देखो, मान लो अगर 5 वस्तुओं का दाम, कितना? 5 वस्तुओं का दाम अगर 100 रुपया है तो एक वस्तु का दाम कैसे निकलेगा? 100, और यहां जो 5 है उसको डिवाइड करोगे, 5 20 100, यानी कि एक वस्तु का दाम कितना हुआ? 20। और अगर तुमको पूछे तो बताओ अब 10 वस्तु का दाम कितना है, तो 10 वस्तु का दाम हो जाएगा 20 इंटू 10, 200 रुपया। कितना? 200 रुपया। यूनिटरी मेथड कहते हैं इसको, बचपन में क्लास 7 में आप लोग ने किया होगा। पहले हमको 80% का वैल्यू 30 दिया है ना, तो अगर मेरे को 1% का वैल्यू पता हो जाए तब तो मैं जितना भी परसेंट का वैल्यू निकाल सकता हूं। ये और नो? अच्छा, तो अब यहां देखो बेटा, हमको क्या बोला है, अगर 80% का वैल्यू, 80% का वैल्यू कितना है? 30 है। ऐसा सोचो कि 80 वस्तुओं का दाम 30 रुपया है, तो पहले एक वस्तु का दाम निकालो, तो एक वस्तु का दाम होगा 30/80। अब आप इसको काटोगे तो वाट लगेगा, तो इसलिए छोड़ दो, इसको ऐसा ही छोड़ दो। और अब आपको बोला है कि 80% का मान 30 है, तो फिर वो संख्या क्या है? वो संख्या का मतलब होता है 100% निकालो बोला है, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। तो वो संख्या ज्ञात करो बोला है, यानी कि 100% कितना होगा बोला है। तो भाई, तो 100 वस्तुओं का दाम कितना हो जाएगा? ये तो रहेगा ही रहेगा, और साथ में आपको 100 को गुना करना होगा। 0 से 0 कैंसिल। देखो, 2 4 8, 2 5 10। अब क्या होगा? अब किसी से किसी को काट सकोगे? 2 2 4, 2 15 30। तो ऊपर है 15 5, 15 से 5 अगर गुना करोगे तो 75 75, और नीचे कितना है? 2। एग्जाम में ऐसे तो देगा नहीं मिक्स फ्रैक्शन में, तो आपको देखो मिक्स फ्रैक्शन को कैसे तोड़ा जाता है। 75 को 2 से करोगे बेटा, 2 3 6, बचा 5, इधर 1, 2 7 14, बचा कितना? 1। खत्म। DST, ये मेरा फॉर्मूला है, DST। डी का मतलब डाउन, डी का मतलब डाउन, डाउन में 2 लिखो। इधर दिखाई नहीं देगा होगा, दिखाई दे रहा है कैमरा में? हाँ, डी का मतलब डाउन में 2 लिखो, टी का मतलब टॉप में 1 लिखो, एस का मतलब साइड में 37 लिखो। आंसर खत्म। अगर 80% का मान 30 है तो 100% का मान कितना होगा भाई? 37 1/2। इसे कहते हैं यूनिटरी मेथड। 1% का पहले वैल्यू निकालो। खत्म। इजी है, उठा लो। तो अगर मैं आपको पूछूं एक क्वेश्चन, यदि किसी संख्या, यदि 25% का वैल्यू 100 है, यदि 25% का मान 100 है, तो वो संख्या ज्ञात करो। फिर से सोचो एक बार, कितना? देखिए पता चल गया। 25% कितना है? 100। तो 1% कितना होगा आपको पता ही है। आज से ना ये स्टेप मत करना। 1% का वैल्यू कितना होगा? 100/25। समझ गया ना? ये स्टेप मत करो, डायरेक्ट 100% निकालो। कैसे सर? 100/25 इंटू 100, डायरेक्ट 25 चौके 100, 100 4 4। क्लियर? फोड़ दिया कितनों ने? किसी संख्या का 200% ना, 200% का वैल्यू कितना है? 90 है। तो उस संख्या का 80% कितना होगा? 80% ही निकालना है आपको। तो क्या करो, इधर 90 है, इधर 200 है, 80% निकालना है तो इंटू 80। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 4 8, 9 4 36। क्वेश्चन क्या है? प्यार से समझो ना क्वेश्चन को। देखो, जब समझाता हूं तब समझो। यदि किसी संख्या के 40% में कोई एक नंबर है जिसका 40% में अगर मैं 42 को जोड़ दिया जाए, देखो
जैसे बोला वैसे ही करो। यदि किसी संख्या के 40% में 42 जोड़ दिया जाए तो वही संख्या मिलता है, और वही संख्या हमेशा कितना होता है? देखो, यदि किसी संख्या के 40% में 42 जोड़ दिया जाए तो वही संख्या मिलता है, मतलब 100% मिलता है। अब आपको एक चीज तो पता है, देखो भाई, एक चीज आपको पता है, देखो x + 4 = x या फिर 2x, तो ये x और x साथ में आएगा कि नहीं आएगा? तो ये x और ये +2x इधर आएगा तो इजुकल के इधर आएगा तो -2x होता है। तो उसी तरीके से बेटा परसेंटेज भी तो आएगा, ये परसेंटेज दोनों साथ में आएगा। अब देखो, ये 40% है, ये 100% है, 100% ये प्लस है ना, इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस। तो 40% में 100% माइनस होगा तो 60% बचेगा ना, बचेगा ना, और ये 42 उधर चला जाएगा। और यहाँ पे ना ज्यादा माइनस साइनस का सोचो मत, परसेंटेज क्या माइनस में निकलेगा क्या? है नहीं निकलेगा ना। तो खुद से देखो, ध्यान से देखो, बढ़िया से देखो, 40% 100% इधर आएगा तो माइनस होगा, 40 में से 100% माइनस होगा तो 60%, और ये 42 उधर चला जाएगा। तो देखो आगे का जैसा क्वेश्चन हो गया, 60% का वैल्यू कितना है? 42। तो क्या बोला है हम लोग को? तो वो संख्या ज्ञात करो बोला है, हाँ है ना, मतलब 100% ज्ञात करना है। तो 100% कैसे ज्ञात करेंगे मेरा बच्चा? देखो 42, ये हमेशा ऊपर, ये हमेशा नीचे, 60 × 100, 0 0 कैंसिल, 6 7 जार 42, 7 10 जार 70। तो क्वेश्चन क्या था होशियार सिंह? किसी संख्या का 30% में 35 जोड़ा जाए तो वो संख्या मिलता है। वो संख्या मतलब हमेशा 100%। अब परसेंटेज से परसेंटेज माइनस कर दो, 30 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा? 70%, और ये +35 उधर चला जाएगा। अब सर माइनस प्लस ये सब मत करो, हाइट को क्या माइनस में दिखेगा? -5.5 फुट लिखेगा, जमीन का अंदर है क्या हाइट? है सेंटीमीटर, केजी, ये सब माइनस में होता है क्या? परसेंटेज भी नहीं होता है, देखो ध्यान से। तो आपको अब वो संख्या निकालना है, यानी कि 100% निकालना है ना। तो सिंपल सा 35/70 × 100, 0 0 कैंसिल, 7 5 35, 5 10 50, दैट इज योर आंसर। बढ़िया, खूब बढ़िया। देखो क्वेश्चन पढ़ो, यदि किसी संख्या के 60% में अगर 60 घटाया जाए तो 60 मिलता है। क्या बढ़िया क्वेश्चन। देखो, यदि किसी संख्या के 60% में 60 घटाया जाए तो 60 मिलता है। अब क्या परसेंटेज माइनस करोगे क्या? नहीं, परसेंटेज तो एक ही परसेंटेज है ना यहाँ पे। अब ये 60 और ये -60 उधर जाएगा तो +60, और 60 और 60 कितना होता है? तो 60% का वैल्यू 120 है, तो हमको बोला है वो संख्या ज्ञात करो, मतलब 100%। तो ये हमेशा ऊपर, ये हमेशा नीचे, 120/60 × 100, 0 0 कैंसिल, 6 2 12, 0 का 0। अब 20 और 10 को गुना करोगे बेटा तो 200 तो मिलेगा ना। हुआ ना आप लोग का थोड़ा मिस्टेक? मिस्टेक ऐसा चीज है, थोड़ा सा पानी पीने में भी मिस्टेक करोगे ना, खत्म। मिस्टेक से बचो। और मिस्टेक से कैसे बचा जाता है बताओ? है बार बार मिस्टेक करके मिस्टेक से बचा जाता है। बार बार गलतियां करो, करते करते एक दिन ऐसा हो जाएगा कि हद तेरी का, ये तो नहीं करना है। इंग्लिश में एक कहावत है, मिस्टेक इंक्रीजेस योर एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस डिक्रीजेस योर मिस्टेक। गलतियां अनुभवों को बढ़ाते हैं और अनुभव गलतियों को कमाते हैं। तो गलतियां करो, हाँ, जिंदगी में बार बार गलतियां मत करो, मैथ से बार बार करो, गलतियों से सीखो। और अगर जिंदगी की गलतियों की बात करते हो मेरा बच्चा, तो याद रखना, जिंदगी में एक बार ही गलती करो, दूसरा बार मत करो। समय के साथ इतना समय नहीं है कि तुमको दोबारा समय दे सके ताकि तुम फिर से सही काम करो। वक्त चला जाएगा, आज के दिन में 1 साल बर्बाद, यानी कि 5 साल चला गया। 5G का जमाना है ना। किसी संख्या का, कोई एक संख्या है, राइट, कोई एक क्या है, नंबर n, कोई एक नंबर है, पता नहीं है मेरे को। फिर सर आपने तो बोला था किसी संख्या मैंने 100%, मत लगा देना, ये परसेंटेज के बारे में बाद में बोला है। किसी संख्या का बोलो,
2/9 कितना, 2/9 का मतलब इंटू, का मतलब इंटू, आगे पढ़ो, 4/7 का 3/5 16 इजुकल कितना हो, 16 हो। उस संख्या का 40% निकालो बोला, छोड़ दो वो 40% बाद में निकाल के, पहले संख्या तो निकाल लूं। देखो बेटा, आप लोग एक चीज तो पता है ना आप लोग को, देखो जैसे कि x/2 इजुकल 4, तो x का अगर मान निकालना होता है x इजुकल 4, नीचे वाला गुना हो जाता है, ये तो पता है आपको, है ना। तो उसी तरीके से इसमें देखो, अगर हम इन सारे चीजों को इजुकल के उधर ले जाता है ना, तो नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। देखो बेटा, तो n इजुकल ये क्या है, 16 है ना, 16 है ना। अब ये सारा को उधर ले जाओ। सर कैसे ले जाएंगे, सर ऐसे ले जाएंगे, इंटू 2/9 क्या हो जाएगा, 9/2, 4/7 क्या हो जाएगा, 7/4, और बेटा 3/5 क्या होगा, यहीं से उड़ाओ, 2 8 जार 16, 4 2 जार 8, 3 3 जार 9, खत्म कहानी। n इज इक्वल 2 3 जार 6, 6 5 जार 30, 30 7 जार 210, कितना, 210। अब बोलो क्या बोला है, उस संख्या का 40%, संख्या मिला कि नहीं मिला, तो इसका 40%, इसका क्या निकालना है, 40%, तो निकाल लो। देखो 210 का मतलब इंटू 40% मतलब 40/100, 40/0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, नीचे में 1 का कोई वैल्यू नहीं, ये दोनों को गुना करो, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, तो उस संख्या का 40% कितना है, क्लियर। चलो क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या मतलब संख्या का, हाँ 1/4 का इंटू 1/3 कितना है, 15 है, तो बस उस संख्या का क्या निकालना है, बाद में संख्या पहले निकालो। तो n इज इक्वल 15 तो है, तो देखो गुना 1/4 उल्टा कर दो, 1/4 को उल्टा कर दोगे तो 4/1, लेकिन 1 नहीं लिखा जाता है, गुना 1/3 को उल्टा कर देगा तो 3, तो देखो n इज इक्वल 15 4 जार 60, 63 जार 180, और 180 का कितना निकालना है, 30%, उस संख्या का 30%, 180 का 30% कितना होगा, इंटू 30/100, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, 18 3 जार 54, खत्म। तो उस संख्या का 30%, उस संख्या का 30% कितना है, क्लियर। व्हाट्स क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। देखो a का 75%, मतलब a का मतलब इंटू होता है, राइट, तो इंटू में लिख भी सकता हूँ, नहीं भी लिख सकता हूँ, ये मेरा ऊपर है। a का 75% इज इक्वल b का 60% है। रुको, परसेंटेज से परसेंटेज 15 से जाएगा, 15 5 जार 75, 15 4 जार 60, तो देखो a5 इक्वल्स टू b4। तो ऐसे केसेस में याद रखना, a का वैल्यू फ्रंट वाला और b का भी वैल्यू उसका फ्रंट वाला, आगे वाला होता है, आगे वाला। तो यहां से a b कितना मिला, a का वैल्यू कितना है 4, b का वैल्यू कितना मिला 5। देखो आगे आगे का होता है, a का वैल्यू 4, b का वैल्यू 5। अब आगे पढ़ो, अब नेक्स्ट पूछा है, देखो नेक्स्ट पूछा है, तथा क्या बोला है, b का 40% ना, तो b का 40% इज इक्वल x का, x का कितना परसेंट है, a% है। देखो ध्यान से, तो b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू कितना है 5। ध्यान से देखो, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, b का वैल्यू कितना है 5, बीच में कुछ नहीं, तो इंटू 40 इक्वल्स टू x इंटू a का वैल्यू कितना है 4, 4 10 जार 40, अब बचा 10 और 5, 10 5 जार इज इक्वल x, खत्म। देखो देखो, फर्स्ट क्लास जो लोग आए हैं ना उन लोग ही कर पाएगा। क्वेश्चन बोलो तो,
देखो 45,000 के मतलब इंटू, आगे पढ़ो, 60% के, 45% के, 40% के, 15%। देखो ध्यान से, 45,000 खत्म, खेल तो यहीं से खत्म कर देता, लेकिन अभी थोड़ा रुको। 45,000 ना, 60% का मतलब कितना होता है? 3/5। 45% का मतलब 9/20, 9/20 ना, इंटू 40% का मतलब कितना होता है? 2/5। और 15% का मतलब कितना होता है? 3/20। 3 कितना? खत्म। और ये कैसे हुआ आपको पता होगा। देखो 60% कितना होता है? 60/100, 0 0 कैंसिल, 2 3 6, 2 5 10। तो ये वैल्यूज याद होना है। तो ध्यान से देखो, अब क्या करोगे? कुछ तो करोगे नहीं। 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, क्या क्या उड़ेगा? उड़ा कोई, क्या है बड़ा? हाँ देखो, 5 9 45, 0 का 0, फिर से 5 से जाएगा, कितना टाइम जाएगा? 5 1 5 1 5, 5 8 40, 18 बार जा रहा है। ओ यो रही हो नहीं, 2 2 कैंसिल हो गया। अब सीधा इससे भी उड़ा दो, 2 9 18, बचा कौन? ये 9 और 9, 9 इंटू 9, और फिर 3 3 9, 9 9 81, 81 9 720, मतलब हाँ। हम्म देखो ध्यान से, कुछ भी काटने से हो जाएगा, कहीं कुछ मिस्टेक हो गया, छोड़ो। तो मैं डायरेक्ट 5 से उड़ा देता हूँ। 5 6 30, 5 8 40, 6 8 0, फिर 5 से उड़ा दूंगा। 5 1 5, 5 3 15, 16 18, 30, 5 6 30 ना, 4 से जाएगा, क्योंकि लास्ट में 36 है। 4 3 12, 4 4 16, और तो कुछ काटेंगे नहीं। तो देखो 34 इंटू 3 3 9 2 18, नीचे में क्या है? 10। 34 और 18 612/10, नीचे में एक जीरो होता है ना विशाल, ध्यान से देखो, नीचे में एक जीरो होता है, पॉइंट एक घर इधर आता है, एक घर इधर, तो 61 पॉइंट। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बढ़िया से प्रैक्टिस करो, इस बार सिलेक्शन लेना है, राइट।